जय हिंद दोस्तों। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। एक लाइन बोलते हैं आपसे कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, अब प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर मत बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का भी मजा आएगा। इसी शब्दों के साथ हम स्टार्ट करते हैं। देखें कि जो एक लाइन बोला गया ना, ये बहुत बड़ी बात है। ये लोग थक जाते हैं, हार जाते हैं एक असफलता पाने के बाद। सोचते क्या करें, सोचते हैं कि ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं। हम एक बात बता देते हैं कि जो है कि भारत का जो संविधान है उसके बारे में हर कोई जानता है। भारत का संविधान, और हमें लगता है कि पूरे विश्व में सबसे बेहतरीन भारत का ही संविधान है। और संविधान के संदर्भ में ही लोग असफलता के बाद कहते हैं कि कुछ नहीं है, ये करना है, वो करना है। तो जो व्यक्ति असफलता प्राप्त बार बार हो रहा है, याद करें संविधान के मुताबिक आप जो है कि भारत का राष्ट्रपति बन सकते हैं। वाकई में एपीजे अब्दुल कलाम को देखिए, कितने वर्षों के बाद ये जो है कि भारत के राष्ट्रपति बने हैं। तो हिरास मत करें, परेशान ना हो, जैसा है बस खाली आप अपना कर्म करते रहें, साथ साथ चलते हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कि भारत के संदर्भ में कुछ भारत की स्थिति और विस्तार। भारत की स्थिति और विस्तार, भारत कहाँ है, कैसे है, उसका लोकेशन कहाँ है, भारत अक्षांश रेखाओं की संख्या, देशांतर रेखाओं की संख्या कैसे है, कैसे नहीं, इसके बारे में बात करते हैं। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। जैसे कि आप सबको पता होगा कि ग्लोब के संदर्भ में आप लोग जानते होंगे। ग्लोब अर्धवृत्ताकार है, मतलब वृत्ताकार है, आप जानते हैं। और देखिए कि एक एक पॉइंट क्लियर करते हैं। वह रेखा, कौन सी रेखा? वह रेखा जो एक वृत्त को दो बराबर भागों में काट दे। बराबर भागों की बात करें, वह वृत्त जो वह रेखा जो एक वृत्त को दो बराबर भागों में बांट दे, उसको हम लोग कहते हैं कि विषुवत रेखा। उसको हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं। और उसी को हम लोग 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। और इसी को हम लोग जो है कि इसी को अन्य नामों से भी जानते हैं। देखिए कि ये रेखा दी, इसका नाम है 0 डिग्री अक्षांश, भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा, 3 नाम से। और इसके ऊपर अगर आप जाएंगे, इसके ऊपर एक रेखा है जिसको कहते हैं 23.5 डिग्री कर्क रेखा। इसके नीचे आएंगे एक रेखा है 23.5 डिग्री मकर रेखा। कर्क रेखा, मकर रेखा में अंतर, अगर आपको अंतर नहीं, मतलब अगर आप इसका याद करने में असुविधा हो रही हो तो कौन ऊपर कर्क रेखा होगा, कौन सा मकर रेखा होगा, उसके बारे में बात करते हैं। कर्क रेखा में 2 शब्द, कर्क रेखा में 2 शब्द, कर्क रेखा 2 शब्दों से मिलकर बना है, मकर रेखा 3 शब्दों से मिलकर बना है। और अगर हम भारी और हल्के की बात करते हैं, हल्का तो कर्क रेखा होगा, अब भारी तो मकर रेखा होगा। कहने मतलब जो चीज़ भारी होता है ऊपर होता है कि नीचे होता है? जो चीज़ भारी होता है वो चीज़ हमेशा नीचे आता है। तो यहाँ पे हम लोग इसका नाम रख देंगे मकर रेखा। मकर रेखा ऊपर वाले पे लिख देंगे कर्क रेखा। कर्क रेखा, इसके बाद कर्क रेखा मकर रेखा हो गया। इसके ऊपर आप जानते हैं आर्कटिक वृत्त कहते हैं इसको, आर्कटिक वृत्त, अंटार्कटिका, आर्कटिक कहते हैं। नीचे वाले को हम लोग कहते हैं अंटार्कटिका। अंटार्कटिका, इसका मान है 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री ऊपर, मतलब उत्तरी, और 66.5 डिग्री क्या कहते हैं हम लोग, 66.5 डिग्री दक्षिणी। इसका नाम है 23.5 डिग्री, आप लोग जानते हैं उत्तर में, और 23.5 डिग्री दक्षिण में। और यहाँ जो बीच में यहाँ एक बना है, इसको कहते हैं उत्तरी ध्रुव, और नीचे वाले कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। ऊपर वाले को उत्तरी ध्रुव, नीचे वाले दक्षिणी ध्रुव। इसके बारे में देखिए कि भारत की लोकेशन की बात करते हैं। भारत जो स्थित है यहाँ पे कर्क रेखा पे। भारत की स्थिति जो है कि भारत की स्थिति क्या है कि कर्क रेखा, कर्क रेखा के बीच में, मतलब बीचों बीच रेखा से भारत से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। तो भारत स्थित है कर्क रेखा पे। देखिए कर्क रेखा पे स्थित है। इधर हम लोग बात करते हैं कि, लेकिन अगर बात पूछे एग्जाम में, प्रश्न पूछे कि कर्क रेखा की स्थिति कहाँ है, उत्तरी में है कि दक्षिणी में है कि पूर्वी में है कि पश्चिमी में, तो भारत देख लीजिए कि यहाँ कर्क रेखा के उत्तर में है तो उत्तरी होगा। और आप देखते हैं कि इधर है, इस साइड में है तो ये पूरब है। तो भारत की स्थिति पूरब, उत्तर और पूरब में है। भारत की स्थिति उत्तर और पूरब में है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इतना आप लोग दिख रहे हैं भारत की स्थिति। तो इधर हम लोग बात करते हैं थोड़ी से पॉइंट के बारे में। यहाँ पे देखिए कि इंदिरा कॉल है, नीचे इंदिरा पॉइंट है, सॉरी यहाँ पे इंदिरा पॉइंट है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो इंदिरा, ऊपर वाले का नाम है इंदिरा कॉल, ऊपर वाले का नाम है इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल, और नीचे वाले का नाम है कि इंदिरा पॉइंट। ये बात क्लियर है, क्योंकि पूछा जाता है सबसे उत्तरी पॉइंट क्या नाम है, सबसे दक्षिणी पॉइंट का क्या नाम है। इंसान कंफ्यूजिंग हो जाता है कि इंदिरा कॉल की इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल की इंदिरा पॉइंट। इंदिरा कॉल हमेशा ऊपर, कॉल हमेशा ऊपर,
कॉल करेंगे हमेशा ऊपर करके, ना कि नीचे करके। कॉल करेंगे हमेशा ऊपर करके, इंदिरा कॉल ऊपर, नीचे वाले में क्या है, इंदिरा पॉइंट यहाँ है। लेकिन यहाँ पे एक चीज जो है कि यहाँ पे तमिलनाडु में एक क्षेत्र है, मतलब एक पॉइंट है जिसका नाम है कि कन्याकुमारी। कन्याकुमारी के संदर्भ में अगर बात पूछे, प्रश्न पूछे कि बताए कि दक्षिणी पॉइंट कौन सी है, भारत की दक्षिणतम पॉइंट कौन सी है, सबसे दक्षिणतम पॉइंट नहीं, दक्षिण पॉइंट क्या है, यहाँ पे कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी एक ऐसी पॉइंट है जहां से बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर के पानी को टच करता है, वो है कन्याकुमारी है। इसके बारे में देख लिए, इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट और यहाँ पे क्या है, कन्याकुमारी। अब हम लोग इधर देखते हैं, देखिए यहाँ पे है कि यहाँ जो गुजरात वाला क्षेत्र है, इसके पॉइंट का नाम है गोरमोता, ग्वारमोता भी बोलते हैं इसको, गा से गुजरात, गा से गौरमोता। और इधर वाली की बात करते हैं, इसका नाम है कीवतु, अरुणाचल प्रदेश वाले पॉइंट में है। तो प्रश्न ऐसे पूछेगा, सब भारत का सबसे उत्तरी पॉइंट का क्या नाम है, इंदिरा कॉल। भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट का क्या नाम है कि इंदिरा पॉइंट। और इधर हम बात करते हैं कि मतलब है कि इस पूर्वी में क्या है कि कीवतु, इधर हम लोग देखेंगे गौरमोता। तो थोड़ी सी हम लोग इसकी लंबाई की बात करते हैं, उत्तरी दक्षिणी पूर्वी पश्चिमी की लंबाई कितनी है टोटल, उत्तरी पॉइंट पश्चिमी पॉइंट। देखिए कि इसका जो लंबाई है, यहाँ से यहाँ तक हम बात करते हैं, इसकी लंबाई क्या है कि 32-14 किलोमीटर है। इसकी लंबाई क्या है कि 32 है, 14 याद कैसे करेंगे, और इसका लंबाई है 29-33 याद करना। और याद करना सबसे भारी काम हो जाता है, याद करना सबसे मुश्किल काम हो जाता है। कैसे, किस तरीके से याद करते हैं, सबसे मेन बात देखिए कि इसको हम लोग याद करते हैं ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे वाले को हम लोग क्या करते हैं, उत्तर मतलब उत्तर दक्षिण में की लंबाई कुल कितनी भारत का। इसकी देखिए कि एक चीज हम याद करते हैं 1 2, तो बचपन से ही याद होगा 1, लेकिन शर्त इतनी है कि इसके पीछे नहीं लिखना है, इसके आगे लिखना है, जो कुछ लिखना है। गिनती याद होगा 1 2 3 4 करके, देखिए 4 तक हमारा काम बन जाएगा। देखिए 1 के पहले लिखेंगे, ना कि बाद में। 1 के बाद क्या आता है 2, 2 के पहले क्या आता है 3, लेकिन 3 कहता है कि हमारे आगे नहीं होना है, जो कोई भी आएगा आपको आगे नहीं आना, बाकी चाहे जहां जाए। तो 3 जो है कि 3 के बाद 4 आएगा, 4 कह रहा है कि हम आगे नहीं रहने देंगे, तो हम कहाँ जाएंगे, पीछे जाएंगे। तो 32-14 देख रहे हैं, 32-14 यही हम आपको बताएं, फिर से एक बार बता दे रहे हैं। एक के पहले लाना है, एक के बाद क्या आएगा 2, 2 के बाद क्या आएगा 3, 3 कहता है कि मेरे आगे कोई नहीं आएगा। तो 4 का नंबर है, 4 कहता है कि हम पीछे जाएंगे, तो पीछे चला गया, इसका मतलब पूरा क्या है कि 32-14 इसकी लाइन हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि हम लोग 1 2 फिर देखें, 1 2 के आधार पर फिर सेट हो गया, लेकिन शर्त इतनी है कि 1 को भूल जाएंगे। 1 के बाद क्या आएगा आपका, 1 के बाद आएगा 2, 1 के बाद आएगा 2, उसके बाद हम लोग फिर पीछे से चलेंगे, 1 के बाद 2 आएगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो है कि 1 के बाद 2 है, इसको पीछे से लिखेंगे 2, पीछे से लिखेंगे 2, 29-33 है यहाँ पे 2, एक छोड़े हैं 2 के बाद 3, लेकिन 3 कहता है कि हम 2 बार होंगे, 2 बार होंगे तो क्या हो गया कि ये 2 बार हो गया। अब 2 कहता है कि हम आपको गुणा करके ले लेंगे, 3 तरीका कितना हो जाएगा 9। फिर से एक बार बता दे रहे हैं, गौर करेंगे, एक भूल जाना है, एक को भूल जाना है, एक के बाद क्या आएगा 2 आएगा, और 2 के बाद क्या आएगा 3, 3 कहता है हम 2 बार रहेंगे, तो 2 बार आ गया, 2 कहता है कि हम आपको गुणा करके ले लेंगे, तो 3 तरीका 9। देखिए इसकी लंबाई 29-33 इधर है, 32-14। तो चलिए हम लोग पूरा क्षेत्रफल देख लेते हैं, क्षेत्रफल के बारे में क्या है, पूरे क्षेत्रफल के बारे में हम लोग क्या बात करें, पूरा क्षेत्रफल के बारे में क्या है। पूरा क्षेत्रफल में देखेंगे कि आपको सिर्फ एक बात याद करनी है कि सिर्फ 32 याद कर ले, किसी तरीके से खाली 32 याद कर ले, पूरी क्षेत्रफल आ जाएगा। क्योंकि प्रश्न पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पूरा संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है, तो ऑप्शन दिया रहेगा, आप जो है कि ऑप्शन के आधार पर मारेंगे, सही करेंगे। तो देखिए कि हम लोग अगर बात करते हैं कि पूरा का पूरा हम लोग देख रहे हैं, पूरा का पूरा क्षेत्रफल, सिर्फ आपको हम आपसे कहें 32 याद करना है, 32 याद करना। 32 को हम लोग पीछे से लिखेंगे, आगे से नहीं लिखेंगे, सिर्फ पलट के लिखेंगे, मामला पलट के लिखेंगे। फिर से देखिए 32 है, इसको पलट के लिख लेंगे, क्या लिखेंगे 2 और 3, कितना हो गया 2 और 3। अब इसके बीच में 3 दूनी कितना होगा 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद कितना आ गया 8। ये लिखने का तरीका है। फिर से मिटा दे रहे हैं, फिर से कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर कंफ्यूज होती है, वीडियो एक बार फिर से पीछे करके देख लेंगे, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ये बदलने वाला पॉइंट नहीं है, ये भी बता दे रहे हैं। देखिए कि फिर से हम बता रहे हैं, सिर्फ आपको 32 याद करना है, इसको पलट के लिख लेंगे 2 और 3, और 3 दूनी 6, 6 के बाद क्या आएगा 7, 7 के बाद क्या आएगा 8। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत की क्या है पूरा संपूर्ण क्षेत्रफल। ये चीज हम लोग देख लिए हैं। ये चीज देखने के बाद हम लोग बात करते हैं कि
थोड़ी से पड़ोसी देश के बारे में बात करते हैं कि पड़ोसी देश के बारे में देखिए, ये लोकेशन तो देख रहे हैं यहाँ पे पाक मतलब पाकिस्तान है, पाकिस्तान है, यहाँ तक पूरा पाकिस्तान, यहाँ से छोटा से हल्का से क्षेत्र लगाता है अफगानिस्तान, पाकिस्तान अफगानिस्तान, उसके बाद यहाँ पे पाकिस्तान अफगानिस्तान, यहाँ पे आ जाएगा आपका जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के बाद यहाँ पे आपका नेपाल होगा, यहाँ पे क्या होगा भूटान होगा, यहाँ पे बांग्लादेश होगा, यहाँ पे म्यांमार होगा। एक और पड़ोसी देश है जो कि भूमध्य रेखा से नहीं समुद्र में है, जिसको कहते हैं श्रीलंका। याद क्या करेंगे, याद क्या कर देंगे, देखिए सीमा रेखा हम लोग याद कर रहे हैं, भारत के पड़ोसी देश मतलब सीमा रेखा। तो सीमा रेखा बचपन में, इसका एक ट्रिक बताते हैं, बचपन में वादा किया है। देखिए कैसे वादा किया है, वादा तो हर कोई किसी से करता है, लेकिन ये बात है कि सीमा से वादा किया है। सीमा किसी लड़की का भी नाम हो सकता है, जान रहे हैं, सीमा से वादा किया है। सीमा से ये वादा किया, क्या वादा किया है कि हम लोग मिलेंगे तब जब बचपन में MBA कर लोगे तब। ये MBA आप लोग जानते हैं कि डिग्री है, तो डिग्री धारक है, लेकिन किससे वादा किया गया है, सीमा से वादा किया है। क्या वादा किया गया है कि बचपन में वादा किया था, किससे, सीमा से। बचपन में सीमा से ये वादा किया गया था कि हम क्या करेंगे, बचपन में MBA करेंगे। देखिए कैसे, बचपन, बचपन में सीमा से याद करेंगे, सीमा रेखा पड़ोसी देश, बचपन में क्या करेंगे, में MBA करेंगे, MBA करेंगे, बचपन में MBA करेंगे। लेकिन किससे वादा किए हैं, सीमा से, सीमा से वादा किए हैं, बचपन में MBA करें। देखिए बा से, इस पे हम पूरा दिखा रहे हैं, बा से बांग्लादेश, चा से चीन, पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। याद हो गया होगा उम्मीद करते हैं। फिर से एक बार दिख रहे हैं, बचपन में सीमा से वादा किया है, क्या करेंगे, MBA करेंगे। बा से बांग्लादेश, चा से चीन, ना से नेपाल, पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल, यहाँ से म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। कहेंगे सर जी श्रीलंका तो भी है, हाँ श्रीलंका भूमध्य रेखा से नहीं लगाता है, वो जल रेखा है इसका। श्रीलंका के देख रहे हैं, इसका स्थिति हर कोई जानता, नीचे ही है, एकदम दक्षिणतम पॉइंट में बगल में है। यहाँ पे देखेंगे भारत, श्रीलंका और भारत के बीच में एक जल संधि है, जिसको कहते हैं पाक जल संधि। पाक जल संधि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। पाक जल संधि क्या है कि जल संधि किसे कहते हैं, जल संधि का मतलब समझे, वह समझौता, जो संधि का मतलब समझौता तो होता है या अलग करना, संधि, वह संधि मतलब है कि, संधि का मतलब है कि जो दो भूमध्य रेखा को बांटता है, जो दो भूमध्य रेखा को बांटता है और दो जलधारा को जोड़ता है, तो है बिल्कुल। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या है कि आपका जो कि इसी का नाम दिया गया है पाक जल संधि। श्रीलंका भारत को अलग कर रहा है, और देखें कि यहाँ पे बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर को क्या कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं। तो पड़ोसी देश भी हम लोग देख लिए, स्थिति दिखा रहे हैं। यहाँ पे पाक है मतलब पाकिस्तान है, यहाँ पे अफगानिस्तान है, यहाँ पे चीन है, यहाँ पे नेपाल है, यहाँ पे देख रहे हैं भूटान है, और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे बांग्लादेश है, बांग्लादेश, और यहाँ पे देख रहे हैं म्यांमार है। इसी का नाम हम लोग बर्मा नाम से भी जानते थे, बर्मा भी नाम था। तब इसकी राजधानी रंगून हुआ करती थी। कहते हैं कि मेरे पिया गए रंगून और वहाँ से किए है टेलीफोन, वही रंगून है, वही म्यांमार है, वही बर्मा है। तो देखे, इतना चीज देख लिए, पड़ोसी देश देख लिए। अब हमने एक चीज देखना है कि थोड़ी से राज्य पे फोकस कर लेते हैं, राज्य कहाँ है, क्या है कि आप लोग गौर से देखेंगे, जैसे जैसे हम लोग मैपिंग करवाते हैं, देखते हैं क्या है कि मैप के बारे में क्या है कि यहाँ आपका जम्मू कश्मीर, ध्यान से देखेंगे, एक एक पॉइंट को याद करते चलेंगे। यहाँ आपका जम्मू कश्मीर के नीचे आ जाएंगे आपका पंजाब के नीचे आ जाएंगे राजस्थान। फिर से जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, साथ साथ बोलेंगे, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान। यहाँ से नीचे आएंगे गुजरात, फिर ऊपर चलते हैं, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। उसके नीचे आएंगे महाराष्ट्र, उसके नीचे, पहले हम किनारे किनारे छींक रहे हैं, फिर से बोल रहे हैं यहाँ पे जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, फिर यहाँ पे क्या है कि महाराष्ट्र की यही नीचे गोवा है, छोटा सा क्षेत्र है, फिर कर्नाटक, फिर केरल, कर्नाटक, केरल, फिर से जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, यहाँ पे क्या है, हाँ महाराष्ट्र, कर्नाटक, फिर क्या है केरल है।
यहाँ फिर से साथ में बोलेंगे सब। यहाँ से हम लोग का क्या है कि जम्मू कश्मीर, यहाँ पे पंजाब, यहाँ पे राजस्थान, यहाँ पे गुजरात, यहाँ पे महाराष्ट्र, यहाँ पे गोवा, यहाँ पे क्या है कि कर्नाटक, यहाँ पे केरल, और यहीं से आपका जो है कि तमिलनाडु बन जाता है। यहाँ पे क्या है कि तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। इसके बाद हम लोग चलेंगे यहाँ पे उड़ीसा। उड़ीसा ये तटवर्ती राज्य है। यहाँ पे फिर से तमिलनाडु, तमिलनाडु बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद क्या है कि उड़ीसा। यहाँ पे आपका जो है कि पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल के बाद यहाँ पे बिहार है, फिर उत्तर प्रदेश है, फिर से नीचे से चलेंगे तमिलनाडु, तमिलनाडु, फिर यहाँ से तमिलनाडु बाद क्या चलेगा आंध्र प्रदेश। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, आंध्र प्रदेश के बाद क्या देखेंगे उड़ीसा। यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ यह कौन सा आंध्र प्रदेश था, उड़ीसा, फिर यहाँ पे पश्चिम बंगाल था, पश्चिम बंगाल के ऊपर क्या है कि बिहार। बिहार यहाँ तक उम्मीद करते हैं एक बार फिर से रिवीजन कर ले पीछे से। वो जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, यहाँ पे महाराष्ट्र, यहाँ पे गोवा, यहाँ पे कर्नाटक, यहाँ पे केरल, तमिलनाडु, तमिलनाडु बाद क्या आएगा यहाँ पे आंध्र प्रदेश। उसके बाद हमारा आएगा यहाँ पे आंध्र प्रदेश बाद क्या है कि उड़ीसा, इस यहाँ पे क्या आएगा हमारा पश्चिम बंगाल। उसके बाद क्या है कि बिहार, फिर उत्तर प्रदेश। यहाँ तक देख लिए। अब इसके ऊपर चलते हैं कि यहाँ पे उत्तराखंड, यहाँ पे उत्तराखंड, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर क्या मिल गया जम्मू कश्मीर। इतना इतना सर्किल बन गया होगा। देखिए कि फिर हम लोग बीच की बात करते हैं कि बीच में क्या है कि यहीं पे आपका क्या है कि बीच में आपका जो है कि तेलंगाना है, तेलंगाना है। तेलंगाना के बाद यहीं पे जो है कि छत्तीसगढ़ है, यहीं पे झारखंड है। फिर से यहाँ पे तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, झारखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड। यहीं पे क्या है कि सॉरी यहाँ पे आपका एमपी है, मध्य प्रदेश है। यहाँ पे आपको दिल्ली मिलेगा, दिल्ली के बगल में यही हरियाणा मिलेगा। वो पंजाब से राजा सटा राज्य होगा। एक गौर करेंगे आप लोग को क्या करेंगे ये याद करेंगे, और होमवर्क है आपकी इसकी राजधानी याद करें। कल हम लोग राजधानी याद करेंगे। यहाँ तक क्लास रखते हैं। कल इसके बाद हम लोग चलेंगे इसके आगे की बात करेंगे। अगर हमारे सब मतलब मेरे टॉपिक अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करेंगे, और जरूर करें प्लीज़। कमेंट भी साथ साथ करें, कोई कमी हो तो बताएं, हम उसको सुधार करेंगे। धन्यवाद।